हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पीएनजीसी रेवा डायमंड ज्वेलरी के स्टॉक के बारे में। और अब हम देखेंगे इस स्टॉक को लेकर जो न्यूज़ आ रही है। तो बेसिकली इसके Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो आज ही अनाउंस हुए हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो ये पीएनजीसी रेवा डायमंड ज्वेलरी और इसका शेयर प्राइस जो है 417.65 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 38 रुपये 60 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 8.46% वन डे का होती है। तो पहले देखेंगे इसकी हाइलाइट्स और उसके बाद जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो हाइलाइट्स में दिया है इन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, यही दिया है Q4 का स्टैंड अलोन जो नेट प्रॉफिट है वो राइज हो गया है, 214 मिलियन हो गया है, जो कि आप है पिछले 48 मिलियन ईयर ऑन ईयर से। द कंपनी रिपोर्टेड है सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा ईयर ऑन ईयर सर्च कंपनी ने दिखाई है। और ये कुछ नहीं है, आगे टारगेट दिया। चलिए, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से करें हमने इसका ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड। और अब हम देखेंगे कि कैसा क्या है यहाँ पे सिस्टम। तो ये है गाइस, पहले हम डिविडेंड का देखते हुए चलेंगे। वैसे डिविडेंड को लेके तो कुछ न्यूज़ आ नहीं रही, अगर इनके सारे ही होती तो यहाँ 100 ज़रूर होती। सारी कंपनियां भी डिविडेंड नहीं देती हैं और कुछ कुछ कंपनियां ही डिविडेंड देती हैं। तो ये है, देखा जाए तो स्टैंड अलोन रिजल्ट। तो चलिए समझते हैं, इन्होंने मिलियन दिया है। इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम देखेंगे 1381.26 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 1441.83 मिलियन का हुआ करता था। यहाँ से यहाँ ग्रोथ नहीं है, डाउनफॉल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 578.14 मिलियन का हुआ करता था। यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसमें भी गिरावट है। ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4390.28 मिलियन रहा, जो पिछली बार 644.70 मिलियन हुआ करता था। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में 15.22 मिलियन अदर इनकम इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 1.15 मिलियन हुआ करती थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.31 मिलियन हुआ करती थी। इस साल ओवरऑल 20.35 मिलियन की टोटल अदर इनकम रही, जो पिछली बार 1.32 मिलियन की हुआ करती थी। नाउ अब टोटल इनकम की हम बात करें, सब मिला के 1396.48 मिलियन की इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 1442.98 मिलियन थी। तो यहाँ से डाउनफॉल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 579.45 की इनकम रही, मिलियन की इनकम रही। टोटल इनकम जो इस साल ओवरऑल 4410.16 मिलियन की हुई, जो पिछली बार 646.02 मिलियन की हुआ करती थी। टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, यहाँ एक्सपेंसेस देखेंगे और टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे हम 1109.06 मिलियन के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 1133.90 मिलियन के हुआ करते थे। तो डाउनफॉल तो आया एक्सपेंसेस में, अच्छी बात है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 510.11 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। इस साल देखा जाए तो ओवरऑल 3545.91 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं, जो पिछली बार 558.36 मिलियन के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है थोड़ी सी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 287.42 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 309.08 मिलियन हुआ करता था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 69.34 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहता था, उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। ओवरऑल 864.72 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले साल मात्र 87.66 लाख का हुआ करता था। तो नंबर बहुत शानदार आएगा इस कंपनी के। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, नेट प्रॉफिट कितना हुआ तो 214.09 मिलियन का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 231.14 मिलियन था। उसके कंपैरिजन में फिर भी इस बार कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 47.53 मिलियन का परसेंटेज था, मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो उसके कंपैरिजन में 4-5 गुनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस साल ओवरऑल 646.55 देखा जाए मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा, तो पिछली बार मात्र 65.85 मिलियन का नेट प्रॉफिट रहता था। तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए बहुत शानदार ग्रोथ, लगभग 10 गुनी जैसी ग्रोथ देखने को मिल रही, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ईपीएस की अगर हम बात करें,
8.40 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 10.57 था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.29 था। यहाँ पे देखेंगे इस साल का ओवरऑल 28.41 रहा जो पिछले साल 3.71 था। तो EPS में भारी बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये थे गाइस अब हम नीचे देखेंगे, शायद कंपनी डिविडेंड दे सकती है, बाकी मुझे तो इतना कुछ ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग हेल्ड प्रीपेड कंपनी इंस्ट्रक्टेड, नहीं कंपनी ने गाइस नहीं दिया डिविडेंड, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा। वो बोनस सिसु वाली न्यूज़ थी तो वो तो पुरानी हो चुकी है। बाकी डिविडेंड इन्होंने मेरे हिसाब से का दिया ही नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, मतलब नहीं दिया है। तो ये गाइस देखे जाए तो ये थे PNGS रेवर डायमंड ज्वेलरी के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।